अरे सीटी बजाई नहीं और तू आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कितनी बड़ी? मैंने अपना शेविंग रेजर बाथरूम में छोड़ दिया। अरे ये क्या कर दिया तूने? अब वो बाथरूम में मुंह धोने जाएगी, अगर उसने रेजर देख लिया मेरा टिकट कट जाएगा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैंने अपना अंडरवेयर नहीं पहना। अरे तो चिल्लाने की जरूरत क्या है? ये भी तो कभी अंडरवेयर नहीं पहनता। सही है ना? देखो उसकी बेबी कितनी खुश है। अरे चुप करो, ये सब इसके सामने क्यों कह रहे हो? मुझे लगता है अगर मैंने नहीं पहना है तो इसने पहना होगा। बकवास बंद करो। खिड़की में सूख रहा होगा। सच कह रहा हूँ, सुबह मैंने उसे धोया था, ब्लू कलर का है। बेडरूम की खिड़की या बाथरूम की खिड़की याद नहीं आ रहा कहाँ टांगा। जल्दी से टांगा मंगा लो, हम सब मेरे गांव जाएंगे। वहाँ पहाड़ से कूद के हम सब सुसाइड कर लेंगे। वो तो तुम अकेले भी कर सकते हो। चुप कर, 5 रुपए दो, एक बढ़िया सा आइडिया लो। छोटी किस्मत, ये रख, बोल। अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे आओ। बाप रे, हेलो मैडम। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तू बताता क्यों नहीं है? तुम ही चिल्ला रहे थे ना, तुम ही बताओ। तुम ही कह रहे थे ना बार बार कि तुम्हारा शेविंग रेजर बाथरूम में रह गया। हाँ याद आया। बात यह है कि मैं तो बस ये चेक करने के लिए आया था कि नल में ठीक से पानी आ रहा है। अबे मकान मालिक ने हमें पता करने के लिए कहा है कि यहाँ किसी चीज को रिपेयर करने की जरूरत तो नहीं, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकती हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया है, टाइम वेस्ट मत करो, भागो। मैं चेक करके जाऊंगा, नहीं तो मालिक मेरा नल बंद कर देगा। तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तेरा ध्यान किधर है? मैं नल चेक करने जा रहा हूँ, तब तक तुम इन्हें मामला की कहानी सुनाओ। मामला? हाँ कैसा मामला? हाँ मामला मतलब हाँ मामला। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अकेले ही सारा ज्ञान दे दिया था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता ना, वैसे ही गीता का ज्ञान सारी दुनिया में लीक कैसे हो गया, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। मेरा दोस्त सुब्बा राव बहुत ही बड़ा फाइनेंसर है। उसने वेंगल राव को प्लास्टिक सर्जरी के लिए 40,000 रुपए लोन पर दिए हैं। सोचो कितने कमाल की बात है। प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद सुब्बा राव वेंगल राव को पहचान नहीं पाया। और तुम जानती हो वो कौन है? तुम्हें पता भी है वेंगल राव कौन है? कौन है? अरे जो अंदर है यही है। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? हम पागल नहीं है, बस दिमाग से 1 किलोमीटर पैदल है। चुप करो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट हो ना तो हम दोनों से पूछ सकती हो। हमें तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। मैडम ऑफिस से थक कर आई हैं, उन्हें आराम करने दो। भूल गए क्या? क्या? हमें उस लड़के का अंडरवेयर भी तो ढूंढना है। हाँ याद आया, अंडरवेयर। अब क्या हुआ? दर्द है, बहुत तेज दर्द, पेट में दर्द। इसकी भी एक आइडिया है मुझे। जैसे लड़की चलने लगेगी अंडरवेयर खींच लेना। हमेशा उल्टा सीधा खाता रहता है ये, फिर उसके बाद ये हाल हो जाता है। घर में थोड़ी दवाई होगी तो दे दो ना प्लीज। अच्छा, जैसे ही बाहर आए अंडरवेयर खींच लेना। ये लो खा लो। हाँ? दवा हाथ में लेते ही आराम मिल गया। तुमने दी दवा, तुम्हारे लिए दिल से निकली दुआ। वो सब तो ठीक है, अंदर की बात मत बता देना। लो आ गया। ये आदमी ना कहीं से भी टपक पड़ता है, इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? बीमारी बहुत सीरियस है मैडम। ठीक कहा इन्होंने, जानवरों के अस्पताल भी लेकर गए थे, वहाँ डॉक्टरों ने चीजा को ही दवाई दी थी। चुप रहो तुम। चुप कर। बात यह है कि अंडरवेयर और शेविंग रेजर था तो मैनेज हो गया। अगर कल कोई बड़ा ये सामान, ले टोटी, मुंह बंद कर। अब मैनेज हो जाएगा। अरे स्वाति, मैं कब से तुझे देख रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? सिर में बहुत दर्द हो रहा है, रात को ठीक से सो नहीं पाई। अरे तुझे तो बुखार भी है, तुझे घर पर आराम करना चाहिए था। घर पर अकेले रहने से अच्छा है कि मैं ऑफिस में रहकर ही बेहतर महसूस करूंगी। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तू अभी के अभी घर जा, बॉस को मैं बता दूंगी। पर देखो ना कितना सारा काम है। काम होता रहेगा, पहले तो घर जा और दवाई ले ले। घर जाते जाते दवाई ले लूंगी। ठीक है। सी यू रामा। लाइन क्लियर। अरे बाप रे, इतना शोर मचा रखा है, ये कौन सा नाच गाना है? हद हो गई यार। अरे इतना शोर शराबा, नाइट ड्यूटी के बाद ये सभी सहन करना पड़ेगा। लगता है आज तो सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ेगी। नाच नाच के जमीन में गड्ढा कर देंगे ये लोग। हे भगवान, ये इस वक्त वापस घर क्यों जा रही है? आज तो हम मारे गए। हे, तुम यहाँ बैठे हो और स्वाति ऑफिस गई। तुम चुप करो और ध्यान से सुनो मेरी बात। अगले 10 मिनट में तुम्हारी जिंदगी यू टर्न लेने वाली है। उस तरफ देखो। चिल्ला क्यों रहे हो? वो लड़की तो हमारी स्वाति जैसी दिख रही है। वो उसकी हम शक्ल नहीं है गधे, वो स्वाति ही है। अगर इसने उसे सोते हुए देख लिया तो? गई भैंस पानी में। अब क्या करें? पता नहीं वो किस पोज में होगा।
अरे जल्दी से दरवाजा खोल खोल क्या हुआ जल्दी वापस आ गए? तबीयत ठीक नहीं लग रही। उठो उठो जल्दी। खोल खोल खोल। अरे जल्दी की औलाद दरवाजा खोल खोल खोल। नींद की गोली खाने के बाद भी सोने नहीं दे रहे हैं, हद कर रहे हैं। अबे खोल। परेशान क्यों कर रहे हो? आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो? 25 रुपए दो, मुझे एक धांसू आइडिया देता हूँ। ले ठूस ले। इसमें बैठ जाओ। लेकिन क्यों? अरे बैठो ना इसमें। तुम मुझे इसमें पैक करके समंदर में फेंकने वाले हो क्या? फेंकने वाले नहीं, बेचने वाले हैं। तुम घुटनों वो आ रही है, जल्दी से खींचो उसको। खींच तो रहा हूँ। आइए मैडम जी। आप लोग मुझसे बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? आप यहाँ कर क्या रहे हैं? और ये क्या है? ये कद्दू है। इसके दोस्त ने गांव से ताजे ताजे कद्दू भेजे हैं। ऐसे तो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, हमने सोचा खड़ा करके ताजा रखते हैं। मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं रखा जाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गेट आउट। माफ करना मैडम। ठीक है। गेट आउट का मतलब नहीं पता है क्या? मैंने कहा ना कि बाहर जाओ, बाहर जाओ। अच्छा ठीक है। ए मोटे, शायद मैडम जी को कद्दू अच्छे नहीं लगते। चल यहाँ से ले चलते हैं। आजा। अरे अरे उसे नीचे क्यों धकेल रहे हो? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, क्या है इस बोरी इसमें में? कद्दू है। हकला क्यों रहे हो? अरे आंटी उसमें कद्दू है। कद्दू है? हाँ अरे कद्दू की सब्जी तो बहुत अच्छी बनती है, एक बार बना के तो देख। अगर उसमें हींग का तड़का देगी ना, आहा क्या स्वाद आएगा, मैं क्या बताऊँ तुझे। देखो सब्जी तो अच्छी बनती है, लेकिन इसको साफ करना काटना बड़ी झंझट का काम है। आप तो भाभी हैं, आपको तो मिलेगा ही। मुझे थोड़ा सा कॉफी पाउडर मिलेगा, मैं कल दे दूंगी। हाँ अंदर चलिए ना। इसीलिए मैं पैसे- मीटर वाले रिक्शा में नहीं बैठता। आहा, हमारे चिट्टी बाबू का बिजनेस सेंस तो कमाल का है। क्यों? क्यों? मेरे बारे में ही बात हो रही है ना। अरे हाँ, इधर आओ। धंधे की बात। इस बोरी में 8 कद्दू हैं। 200 रुपए देकर हमने इसे खरीदा था। तुम 400 में इसे बेच दो। 300 हमारे और 100 तुम्हारा। क्यों? डील? तू इधर आ, चल। कद्दू बनाएंगे ना, वो एकदम पका के मसाला डालेंगे उसमें, वो कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अभी सब अपने अपने घर जाओ, भिजवा दूंगा। अरे जाओ भाई। सही कहा, चलता हूँ अभी। अरे अरे मुझे यहीं खींच रुको। क्यों रहे हो? हाँ, प्यारे पोट्टी राजू, हम्म, तुम्हारी बीवी तुम्हें रोज ताने मारती है कि तुम एक पैसा तक नहीं कमाते। हमारी लव मैरिज हुई थी तो सहना पड़ता है। अपना मुंह बंद रखो और मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये 8 कद्दू 400 के हैं। सब लोगों का मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया माल है और बाजार में इनकी मांग भी बहुत है। तुम मुझसे ये खरीद कर बेचो। फायदा कितना? पूरे 400। एक और उंगली। जब तुम ये प्रॉफिट ले जाकर अपनी बीवी को दोगे तो रात के खाने में तुम्हें खीर अरे मिलेगी। दूर हट। अरे खुश हो मामला गए? गया जम, बम चिक बम 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 बम। तुम मुझे हमेशा बेकार और बेरोजगार बुलाती हो ना? हैं? हाँ तो गलत तो क्या इसमें है? सही क्या है? इसे मैं बदल दूंगा। क्या? अभी मुझे 400 रुपए दो, मैं आधे घंटे में 800 कर दूंगा। सब जानती हूँ। ताश खेलोगे ना? काश के लिए नहीं चाहिए, कद्दू के लिए। हाँ? सही तरीके से दे दो, वरना मैं बिजनेस के लिए चेन बेच दूंगा। चलो मैं भी देखती हूँ कौन सा तीर मार के आते हो। ये लो। थैंक यू। पहली बार बीवी ने मेरी बात मानी है। तुम्हारी किस्मत खुल गई। ये लो 400 रुपए। हाँ। पहली बार बिजनेस कर रहा हूँ, 50 का डिस्काउंट तो दो। बिल्कुल नहीं, बिजनेस को बिजनेस की तरह करो। ओके। कद्दू कद्दू संभालो। ओके। कद्दू बेचूंगा। कद्दू कहाँ गए? अरे कहाँ गायब हो गए? बोरी कहाँ गई? यहीं पे तो थी, कहाँ गई? हाँ। ये बोरी तो खाली है, इसके अंदर के कद्दू कहाँ गए? सुनो भाई, इसमें कद्दू थे, तुमने देखे क्या? कद्दू उम्र हो गई है दद्दू। हैं? कद्दू बिक गए क्या? क्या? मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। इसके अंदर कद्दू थे ही नहीं। नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है। ये तो गुलाब की खुशबू है। गुलाब अगरबत्ती किसने जलाई? मैं तो हमेशा चंदन अगरबत्ती जलाती हूँ। ये क्या? साईं बाबा के पीछे भगवान कल्कि? इसका मतलब मेरे पीछे यहाँ कोई आता जाता है। ए सत्यानंद, तुम क्या कर रहे हो? जब आपको पहली बार देखा था फिसल गया था। इसलिए तुम्हारा हाथ टूट गया। ए सत्यानंद, तुम्हारे पास कमरे की 2 चाबियां है ना? है तो। मेरे जीजा जी के पास 2 कान हैं, लेकिन ये वाला कान फ्यूज है। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक डुप्लीकेट चाबी है ना? वो तो उसके पास है। अपना मुंह बंद रख। क्यों? क्या पूछ रही थी आप? मैं ये पूछ रही हूँ
कि तुमने वो डुप्लीकेट चाबी कहाँ रखी है। हाँ बाहर अरे रखिए। वो अरे वो तो मैं मुंह खोलूं क्या? वो तो मेरे पास ही है ना। अच्छा वो तुम्हारे पास है, ये दिखाने को बोलेंगी, क्या दिखाओगे? क्यों ठीक बोलेंगी? है, तो फिर चाबी दिखाओ। वो दरअसल चुप कर झूठे। वो अनिल है ना, उसके पास एक चाबी है, इसी ने उसे दी है। सचमुच? अगर इसे अनिल के बारे में पता चल गया तो जल्दी से कोई आइडिया देना। 25 रुपए निकालो, एक धांसू आइडिया देता हूँ। छी, ये कोई टाइम है? हम्म। अब जल्दी से बता दे। तुम फंस चुके हो, उसे सब सच सच बता दो अब। हाँ? मुझसे एक छोटी सी बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरे गांव से एक लड़का आया है इंटरव्यू देने के लिए। चाबी मैंने उसे दे दी। इंटरव्यू होते ही वो अपने गांव वापस चला जाएगा। उसका इंटरव्यू खत्म होने में 5 साल लगेंगे, इसीलिए उसने 5 साल के लिए वॉचमैन की नौकरी कर ली मैं है। पुलिस में शिकायत करूंगी। तुमने मेरे कमरे की चाबी उसे कैसे दे दी? वो मेरे कमरे में सो रहा है और तो और अपनी मर्जी की अगरबत्ती भी जला रहा है। वो अगरबत्ती ही नहीं, सिगरेट भी जलाता है। अपनी बकवास बंद करो। देखो, इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दूंगी। मकान मालिक को भी बताऊंगी, फिर तुम यहाँ से निकाले जाओगे। दुखी आदमी, इतना दुखी तो देवदास भी नहीं था। क्या तुम जानते हो गंजेड़ी चलपति के बेटे कृष्णा और उसकी दूसरी पत्नी ने हमारे साथ क्या किया? वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने अपने घर वालों की इजाजत के बिना अपनी सौतेली माँ की संपत्ति को हथियाने का प्लान बनाया है। वो भी उस वक्त जब उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। वो बोला तुम तो मरी रही हो। उसी वक्त वो गुस्से में उसके सामने खड़ी हो गई और जोर से उसे लात मारी और वो उछलकर वीरभद्र पर गिरा, जो ऐसे सोया हुआ था। वो ऐसा सोया कि कभी उठा ही नहीं। वीरभद्र का खेल वहीं खत्म हो गया। सारी औरतें ऐसी ही होती है, अगर प्यार करती है तो भगवान की तरफ पूछती है, और अगर नहीं करती तो बकरे की तरह तुम्हारी बोटी बोटी करके मिर्च मसाला लगा के तंदूर पे। मुझे तो लगता है ये मुझसे भी बड़ा पागल है। अरे होम्योपैथी की दवा लिया तुम करो। भागो यहाँ से।